हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा अलजेब्रा में आज से पहले मैं आपको 39 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और आपको क्वेश्चन करा चुका हूं बेटा 630 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 39 तक हम लोग कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 36 में ABCD हमने 4 पार्ट बनाए थे। तो आज का जो बेटा कॉन्सेप्ट है, इसे देखने से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट अब तक 39 हुए हैं, आप उन्हें एक एक करके देखते चले जाएं और सभी को लिखते चले जाएं, तो आप भी अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन सीख सकते हैं। और प्रयास यही करें कि किसी भी एक कॉन्सेप्ट पर जितने भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतना करें, क्योंकि स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो यही होती है कि किसी कॉन्सेप्ट से यदि किसी एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है तो बच्चे सिर्फ उस एक को कर रहे होते हैं और सिर्फ उसी को कर रहे होते हैं। जैसे ही अब उसके डिजिट या नंबर चेंज कर दिए जाते हैं तो बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो बेटा इस बात का ध्यान आपको रखना है कि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कर रहे हो तो मोर देन वन हमेशा ही प्रयास ये करें, एक से ज्यादा, मोर देन 5, 5 से ज्यादा, और हो सकता है तो 10 तक करें, जिससे कि वो क्लियर हो जाए। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 40। इसमें आपको या तो स्क्वायर करना पड़ता है या क्यूब करनी पड़ती है। तो इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू के लिए नहीं जा सकते हैं। तो कुछ बच्चों के मैसेज मुझे आए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने पास से ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से इस पे भी आज हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे, जो 631 टू 640 होगा। तो देखिए बच्चों, आप लोग आज का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नंबर 40। तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 40 की हम बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 40, कॉन्सेप्ट नंबर 40। तो इससे पहले जो 39 हुए हैं उन्हें आप एक एक करके देखते चले जाएं। इनमें जो हम करेंगे वो 631 टू 640 होगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ करना आपको पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सभी क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है। सभी आपके अलग अलग क्वेश्चन हैं, यहाँ एक एक करके आपको करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्लियर करूंगा कि कब आपको स्क्वायर करने की नीड होती है, कब आपको क्यूब करने की नीड होती है। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 631। देखिए इफ ये क्वेश्चन ज्यादा बच्चों का मेरे पास आया तो मैं इसी से स्टार्ट लूंगा। इफ x इज इक्वल टू रूट 3+1/2 और हमसे फाइंड द वैल्यू फाइंड कराई गई है 4x³ + 2x²। वैल्यू आपसे फाइंड कराई गई है 4x³ माइनस या प्लस 2x² -8x + 7 इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। चार ऑप्शन आपको मिले हैं, मैं भी यहां पर लिख देना चाहता हूं 0, 7, 1, 10। तो ये इस तरह से चार ऑप्शन आपको मिले हैं बेटा, 0, 7, 1 एंड 10। इनमें से आपको किसी को एक को सिलेक्ट करना है और देखना है कि आंसर कैसे निकालना है। तो बेटा यहाँ अब आपको थोड़ा सा डाउट फंस रहा है, इसलिए ज्यादा बच्चों ने इसको मुझे सेंड भी किया है। डाउट यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप इसकी क्यूब करने चले जाएंगे तो 2x तो इधर आने वाला है और 2x की क्यूब यहाँ 8 आएगी, तो 8 यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ आप स्क्वायर करने चले जाएंगे तो यहाँ 4x² आएगा, बट यहाँ 4x³ है, तो इसलिए बच्चे फंस गए। तो बच्चों यहाँ देखें कि 4x² तो आ रहा है बट यहाँ क्यूब है, तो इन तीनों में से कॉमन भी तो ले सकते हैं आप और सॉल्यूशन तक आप पहुंच सकते हैं। 7 को छोड़ दीजिए, उसे लास्ट मोमेंट में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका रिजल्ट देखें कि इसका रिजल्ट क्या है। बेटा 2 को हम इधर लाएंगे और 1 को भी इधर लाएंगे, तो हम इसे लिखेंगे 2x - 1 का होल स्क्वायर। बोथ साइड हमने जाके स्क्वायर कर दिया है। 2x - 1 होगा इज इक्वल टू √3 होगा और उसका हमने स्क्वायर कर दिया है। तो स्क्वायर कर दिया है तो आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं आप लोग। तो बताएं स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या होगा। तो होगा बेटा 4x² + 1b² एंड 2ab करेंगे, ये 3 होगा, इसको भी इधर लाएं तो बेटा ये -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप ये देखें 2 कॉमन आ रहा है, या तो 2 के साथ चले जाएं या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा 2 के साथ भी लिख लें, इस तरह भी लिख लें। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x², 4x - 2, या इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2x² - 2x - 1। 2 को कॉमन लिया क्योंकि इक्वल में 0 है तो उसे हटा सकते हैं आप। तो आपको नीड है इसकी तो आप इसका यूज करें, नीड है इसकी तो आप इसका यूज करें। सॉल्यूशन आपको इसका करना है। अब यहां से ही डायरेक्ट मैंने स्क्वायर किया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें स्टार क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा करके कुछ बच्चों ने मुझे भेजा है। आपको याद ही होगा 6√6 वाला क्वेश्चन है और थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस इसमें हैं। आज उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा जो आपके एग्जाम में या तो आ चुके हैं या बच्चों ने मुझे सेंड किए हैं। अब बच्चों मैं यहां से आपका 2x अगर कॉमन ले लेता हूं तो बेटा यहां क्या बचेगा 2x², यहां क्या बचेगा बेटा x, और यहां क्या बचेगा -4, और प्लस में आपके पास क्या है 7। अब आपके पास जो वैल्यू है पहले वो बना लें। 2x² - 2x - 1 आपको चाहिए। 2x² है मेरे पास,
बट 2x माइनस का नहीं है, तो 2x माइनस का कर लें, 2x प्लस का भी कर लें, इस 4 को -1 और -3 कर लें। अब आप ये बताएं कि 2x स्क्वायर माइनस 2x -1 तो 0 हो गया। अब जो बचा है उसे आप लिख लें 2x स्क्वायर 2x -1, ये तो 0 हो गया। बचा क्या है उसे लिखें, तो ये होगा x प्लस 2x 3x -3। तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं आप अगर चाहें तो, या एक बार लिख लेते हैं 3x -3 आपके पास बचा है और बेटा प्लस में 7 बचा है। अब हम देखें कि यहाँ 3 तो नहीं है बट यहाँ 2 है, तो 2 से इंटू कर देते हैं, 3 को बाहर निकाल लाते हैं। तो 3 को तो मैं बाहर निकाल के लाता हूं, 2 को अंदर पहुंचा देता हूं, x को भी, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -2x प्लस 7। अब आप कहेंगे कि यहां से इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो यहां से इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये 1 इधर चला जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो यहां ले जाके हम पुट कर दें तो क्या होगा 1, 3 इंटू 1 प्लस 7। इस तरह से जो आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा 10। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा 10। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको सॉल्यूशन करना पड़ता है, जहां आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए जाना होता है, तब जाके आपका सॉल्यूशन आता है। अब इसमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा है, सॉल्यूशन आ गया है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको प्लस माइनस बहुत ज्यादा करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू नीड, तब आपका सॉल्यूशन आता है। तो नेक्स्ट की बात करें बेटा, नेक्स्ट 632। देखें, ये जो आज क्वेश्चंस हो रहे हैं, इन 10 क्वेश्चंस को आप जरूर एक एक करके लिख लेंगे। इनमें एक दो क्वेश्चन बहुत छोटे भी हैं बट एक दो क्वेश्चन बहुत बड़े भी हैं, तो आप इन्हें जरूर एक एक करके लिख लें, तो आप भी इनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 632, क्वेश्चन नंबर 632, 632। इफ आपको इस तरह से दिया जाए x इज इक्वल टू 4√7√11, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे फाइंड कराया जा रहा है x4, आपसे फाइंड कराया जा रहा है x4 माइनस 16 होगा बेटा, 16 होगा, 16 एक्स क्यूब प्लस बेटा 60x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 60x स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू, देखना बोर्ड पर कंप्लीट आ रहा है, यस कंप्लीट आ रहा है। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन कैसे करें। अब देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सी वैल्यू है, यहाँ सॉल्यूशन करना है, तो यहाँ बेटा कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। और आप प्रयास ये भी ना करें कि अगर किसी ने, देखें फिर मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने किसी एक क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक बना दी है तो आप उसे रटने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे ही यहाँ से डिजिट और नंबर चेंज होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में फिर आप फंस जाएंगे। तो प्रयास यही करें कि अपनी प्रैक्टिस इस तरह से बनाएं कि आप सॉल्यूशन कर रहे हो। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, 4 को इधर लाते हैं, हमें 4 पावर पर जाना है। 4 पावर पर जाने का तरीका क्या है कि हमें बेटा पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है, 4 पावर तक हम पहुंच जाएंगे। तो 4 पावर देखें, स्क्वायर जाना है डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब जाना है डायरेक्ट क्यूब कर सकते हैं, 4 पावर जाना है तो स्क्वायर का भी स्क्वायर करते हैं बेटा। और देखें आप लोग, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं x-4 का x-4 √7 प्लस √11, अब मैं जाकर बोथ साइड क्या कर सकता हूं, स्क्वायर कर सकता हूं। बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो बेटा बताएं कि बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होने वाला है। इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 7 प्लस 11 प्लस 2√ab, 77 हो जाएगा। अब आप फिर इसको एक तरफ लाएं और फिर अब यहां ये चीज देखें कि यहां कोई स्क्वायर रूट का नंबर नहीं है। अब अगर कोई स्क्वायर रूट का नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप स्क्वायर इस तरह से करेंगे कि स्क्वायर रूट नहीं बचना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पर 18 है, मैं इस 18 को इधर भी ला सकता हूं, इस 16 को इधर भी ला सकता हूं, बट मुझे ये समझना पड़ेगा कि क्या अगर मैं यहाँ 16 लाता हूं तो ये 2 बचेगा और होल स्क्वायर करेंगे तो 77 2√ab, जब 2ab कर रहे होंगे तो आ रहा होगा, इसका मतलब नहीं हट सकता है स्क्वायर। स्क्वायर कैसे हटेगा, जब हम इसका ही स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब रिमेनिंग वैल्यू को हमें इधर लाना होगा। तो मैं अब इस 18 को इधर लाना चाहता हूं, तो इस 18 को इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर एंड -8x -2, और आपके पास बचेगा 2√77। एक बार फिर आप जाएं और जाकर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर करने के बाद अब देखें बेटा यहां पर क्या क्या आने वाला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो बेटा क्लियर हो गया। 2ab देखें तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 8 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 एक्स क्यूब हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव तो बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 32x हो जाएगा,
इसमें इससे करेंगे तो बेटा फिर नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x²। इसमें आप सॉल्यूशन करें तो बेटा मुझे आप ये बताएं ये आपका कितना होने वाला है, तो 4 इंटू 77 इंटू करें तो 7 इंटू 4 करेंगे तो आएगा बेटा 8, 28 और 2 तो 30। कैलकुलेशन कर लें, अब आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। तो हमें एक तो x4 चाहिए, है हमारे पास। नेक्स्ट हमें 16x³ चाहिए, है हमारे पास। नेक्स्ट हमें 60x², 64 माइनस 4 तो 60x² भी है आपके पास, तो आप कहेंगे यस 60x² भी है। नेक्स्ट 32x चाहिए तो 32x भी है। अब आपके पास ये 4 बचा है, इस 4 को इधर ले जाकर माइनस कर दें तो 308 माइनस 4, इस तरह से जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 304। क्लियर हो गया बेटा? ऑप्शन मैंने इसमें नहीं लिखे थे, 304 इसके ऑप्शन में था, वही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया? आसानी से बस यहाँ ये देखना है कि कैसे हम 4 पावर पर जाएं। एक और क्वेश्चन मैं 4 पावर का कराऊंगा जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता रहा है, 6√6 बहुत बच्चों के लिए याद भी हो चुका है क्योंकि एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। बट जब एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं वो बच्चों को याद भी नहीं हो पाते हैं। बच्चों की यही एक मिस्टेक है कि बच्चे क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को नहीं, उस टाइप को नहीं करते कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करते हैं। तो इसी में मैं पहले इसका एक छोटा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसी का एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो पहले उसका एक छोटा क्वेश्चन करेंगे, फिर उसी का एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे। तो देखें आप लोग कि किस तरह से हम उसे दो क्वेश्चंस में मैंने उसको बना दिया है, क्योंकि बेटा दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं तो इसलिए मैंने दो क्वेश्चन उसके बना दिए हैं। ये 33 इफ एक्स, बहुत चर्चित क्वेश्चन बेटा ये है, बट इसका एक छोटा क्वेश्चन है, फिर इसके बाद इसका एक बड़ा क्वेश्चन इसी का होगा। √2 + √3 बहुत चर्चाओं में रहता है क्वेश्चन, ठीक है। और आपसे फाइंड कराया गया है यहाँ पर बेटा x² - 2x - 4। तो ये इसका छोटा है और इसी का एक बड़ा क्वेश्चन भी अभी हम लिखेंगे इसके जस्ट बाद। तो यहां मुझे आप ये बताएं कि सिर्फ स्क्वायर पे जाना है। अब सिर्फ स्क्वायर पे जाना है तो मैंने क्या कहा, आप स्क्वायर कर दें। अब मैं यहाँ स्क्वायर करूंगा तो मैं बोथ साइड जाता हूं और स्क्वायर कर देता हूं। 1 को इधर लाया और मैंने स्क्वायर कर दिया, तो यहां बताएं क्या होगा, a² b² 2ab। यहां आप करेंगे तो क्या होगा, a² b² 2ab। तो यहां से हम आप मुझे बताएं x² है हमारे पास, -2x है हमारे पास, ये 5 है, ये 1 है, 5 इधर आ जाएगा, -4 है हमारे पास। अब वैल्यू हमारे पास क्या बची, तो 2√6। तो इस तरह से जो आंसर है वो क्या हो गया बेटा 2√6। इस तरह से जो आंसर है वो क्या हो गया 2√6। किसकी वैल्यू 2√6 हो चुकी है, x² 2x - 4 की वैल्यू हो चुकी है 2√6। क्लियर हो गया? इतना भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। बट इसी का जो बड़ा क्वेश्चन है जो एसएससी मेंस में भी रिपीट हो चुका है, प्री में भी रिपीट हो चुका है और आपके सीडीएस में भी आ चुका है, वो क्या क्वेश्चन है, क्योंकि वो ज्यादा आता है तो बेटा उसको भी देख लें और इसी के सॉल्यूशन को भी उसमें यूज करेंगे, तो इसलिए इसको इसी तरह से रहने देते हैं क्योंकि इतना तो हम कर ही चुके हैं। तो 34 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि बार बार रिपीट होता रहा है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, 2x4 - 8x³ एंड 5x² + 26x - 28। एक बार चेक करें कि क्या कंप्लीट आपको दिख पा रहा है। ठीक है बेटा, तो 2x² - 8x³ - 5x² + 26x -28। क्लियर हो गया? अब हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बेटा अब मैंने इसको 4 पावर में लिख दिया, अभी मैंने इसको 2 पावर में लिखा था। 4 कैसे पहुंचे, तो 4 पहुंचने का मतलब है स्क्वायर का स्क्वायर करना, स्क्वायर का भी स्क्वायर करना। अभी हमने एक बार स्क्वायर किया 2 पावर पर आ गए, अब दूसरा स्क्वायर करें। अब इस 4 को इधर भी ले जा सकते हैं, इसको इधर भी रख सकते हैं। अब हमें देखना है क्या यहाँ कोई स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर रूट में लिखा है, तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट में नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसे इस तरफ ही रखना होगा, तब हम स्क्वायर करेंगे। इसका भी हमें यूज करना होगा तो इसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू है 2√6। अब यहां हम जाते हैं और मैं चाहता हूं कि हम स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करते हैं तो आप ये बताएं कि स्क्वायर से क्या क्या आपको मिलने वाला है। जो आपको मिलेगा एक तो वो होगा और जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a², तो आप बोलेंगे a² होगा, प्लस b² बोले यहां से तो क्या होगा 4x² होगा, c² बोले यहां से तो +16 होगा। नेक्स्ट अब माइनस प्लस का ध्यान रखें, इसमें इससे इंटू कर रहे हैं माइनस हो जाएगा, तो -2ab करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4x³। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों को करेंगे पॉजिटिव हो गया,
2 4 8 और एक और 2 आएगा तो 16x हो गया। इसको और इसको करेंगे नेगेटिव हो गया और माइनस में आपके 8x स्क्वायर हो गया। ये है आपके पास बेटा 2√6। इसका स्क्वायर करेंगे आप तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 6 तो 24 हो गया। अब बेटा देखिए मैंने एक बार स्क्वायर किया दोबारा स्क्वायर कर दिया, दो स्टेप अब आपको ये दे चुका है एक्शन। इसके बाद आपको अपने आप ये लॉजिक सोचना है कि आपको क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसे हटाते चले जाएं। पहला स्टेप कि हमें 2x स्क्वायर 2x4 चाहिए। क्या हमारे पास 2x4 है? नहीं है। अब नहीं है तो करें क्या? या तो इंटू करें या प्लस करें या माइनस करें, कुछ भी करें। अब मुझे देखता हूं मैं कि अगर मैंने यहां प्लस कर दिया तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा और सॉल्यूशन फिर माइनस वाला फंस जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि यहां x4 के साथ 2 लाना है तो 2 से इंटू कर देते हैं। अब 2 से आपने इंटू कर दिया है। 2 से इंटू करने के बाद आप 2 से इंटू कर चुके हैं तो अब देखें जो जो आपको चाहिए वो आप लिखते चलें। 2x4 है आपके पास? यस। तो मैंने लिख दिया कि 2x4 है हमारे पास। हमें यहां चाहिए -8x³ चाहिए। क्यूब की टर्म देखें कहां पर है आपके पास? सिर्फ यहां पर है। 8x³ है? यस। तो हमने लिख दिया कि 8x³ है। यस। नेक्स्ट हमें एक्स स्क्वायर कितने चाहिए? 5x², वो भी माइनस में चाहिए। हम अपने देखते हैं हमारे पास 8 तो यहां पर है पॉजिटिव, ठीक है, और हमारे पास 16 यहां पर है नेगेटिव। इसका मतलब हमारे पास 8 नेगेटिव है बट हमारी नीड सिर्फ 5 की है। हमारी नीड सिर्फ 5 की है तो मैं सिर्फ 5 ही लिखूंगा। अब 3 नेगेटिव बचे, इसका मतलब उन्हें इधर आप ले जाएं और उन 3 को पॉजिटिव कर दें। तो आप कहेंगे यस कर सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे बढ़े और अब आप मुझे ये बताएं कि हमें x कितने चाहिए? 26x। हमारे पास x की टर्म कौन सी है? सिर्फ ये 32 है। नीड हमारी 26 है तो हम 26 ही लिखेंगे और जो बचा है उसको रिमेनिंग को हटा दें। 26 ले लिए थे, 32 बचे कितने? 6। कैसे पॉजिटिव? राइट साइड जा रहे हैं तो कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। तो आप कहेंगे यस बात बन गई है। अब आपको माइनस का 28 चाहिए। माइनस का कितना चाहिए? 28। कैलकुलेशन कर लें। आपके पास नंबर यहां कितना है? 32 पॉजिटिव, ठीक है, और यहां कितना है? 48। और 48 को इधर ले आएंगे तो बेटा माइनस का सिर्फ 16 ही हो पाएगा। माइनस का कितना हो पाएगा? 16। बट हमें चाहिए कितना? 28 माइनस का। तो बॉस साइड हम जाकर क्या -12 अपने पास से कर सकते हैं? तो आप कहेंगे यस ये हमने अपने पास से -12 किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमें -28 चाहिए था। तो जो हमारी नीड थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक दो बार आप करेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप भी इन्हें जल्दी से और फास्ट सॉल्यूशन करना शुरू कर लेंगे। अब मुझे यहां से बताएं कि क्या मैं 3 कॉमन लूंगा तो x² -2x -4 बचेगा और इसी की तो वैल्यू बेटा यहां पर 2√6 थी और इसे 2√6 पुट कर देंगे आप तो ये बताएं इंटू करेंगे तो क्या 6√6 आंसर हो गया। बहुत लोगों ने इसको रट रखा है कि इसका आंसर 6√6 होता है। दो तीन बार आप भी प्रैक्टिस कर लें, आप भी स्क्वायर कर लें तो आप भी आसानी से कर सकते हैं, आप भी आसानी से सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने पहले स्क्वायर किया इतना मैंने एक्शन अलग से भी लिखा क्योंकि आ चुका है एग्जाम में, फिर दोबारा स्क्वायर किया। उसके बाद का जो स्टेप है वो आपको खुद से सीखना पड़ेगा कि कब क्या वहां पर प्लस या माइनस आपको करना होता है। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट अंक स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से जो ये 4 क्वेश्चन आज हुए हैं मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आए होंगे और आसानी से आप भी सीख जाएंगे। बट जरूरी क्या है? तो जरूरी वही है कि आप लोग बेटा प्रैक्टिस करें, आप लोग क्वेश्चंस करें। आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पर कैसे सॉल्यूशन किया जाता है और उसके सीखने का एक ही तरीका है कि आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएं, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करें तो आप भी सीख सकते हैं। तो सीखने का एक ही तरीका होता है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करें, आप भी सीख जाएंगे आसानी से, आपको भी चीजें आने लगेंगी। तो नेक्स्ट एक बहुत फिर एक क्वेश्चन बहुत चर्चाओं में रहा है, उसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं। इफ x इज इक्वल टू 2 - 2 की पावर 1/3 एंड प्लस 2 की पावर 2/3। नेगेटिव पावर है कोई? तो नहीं है। और फाइंड क्या करना है बेटा? तो फाइंड भी देख लें क्या करना है। x³ -6x² -6x² 18x + 18। देखिए एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आया है बट अब कुछ लोगों ने क्या किया है कि इस 18 को 20 कर दिया, 30 कर दिया, 25 कर दिया। तो कुछ आप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सॉल्यूशन आपको करना आता है तो आप भी सीख जाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ सीधा दिख रहा है कि क्यूब होनी चाहिए तभी ये नंबर हटेंगे। क्यूब कैसे करें? तो 2 को इधर लेकर आ जाए, लीजिए 2 को इधर, पॉजिटिव को पहले लिखें, नेगेटिव को बाद में लिख लें।
थोड़ा लिखने से अच्छा हो जाएगा, ऐसा ना सोचें कि सॉल्यूशन पर कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब बोथ साइड आप कर दें क्यूब, क्यूब करें, आपके सॉल्यूशन तक आप पहुंच जाएंगे। ए क्यूब, तो आप मुझे बताएं ए क्यूब क्या ये होनी चाहिए, माइनस बी क्यूब माइनस 3a² 3a² बी, तो 3 × 2 तो हो जाएगा 6x² प्लस 3b², तो 4 होगा, 4 × 3 तो ये हो जाएगा 12x। इधर का स्टेप तो क्लियर, ऑलमोस्ट आपको सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब इधर से भी आप देख लें, ए क्यूब करेंगे तो बेटा 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो कितना होगा 4। बी क्यूब करेंगे तो बेटा 2 बचेगा माइनस, ध्यान से सुनना आप, 3a, ए कितना है आपका बेटा, तो ए है 2 की पावर 2/3, बी कितना है 2 की पावर 1/3 एंड ए माइनस बी। ध्यान देना यहां पर, क्योंकि एक स्टेप को एक्स्ट्रा हम किसी तरह से यूज करेंगे, तो कैसे कर रहे हैं। इधर तो क्लियर ही है, कुछ भी आपको नहीं करना है, इधर सोचना शुरू कर दें। सोचना इधर शुरू कर दें, तो सबसे पहले ये बताएं 4 - 2, तो ये बचा 2, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3, इसे सॉल्व करेंगे तो ऐड करेंगे पावर, तो 2 की पावर 1 हो गया, तो 2 × 3 ये हो गया बेटा 6। नेक्स्ट आप ये बताएं 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे यस, इसको हम x - 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें हटाना है वहां से उसको, तो आसानी से कहेंगे कि इसको ये लिखा जा सकता है, तो यस लिखा जा सकता है। इनटू कर दें बेटा, तो होगा 2 - 6x + 12। अब आप लाएं इधर, जो जो नीड है आपकी, x³ नीड है, यस x³ है, दूसरा 6x² है हमारे पास, तीसरा 12 और ये इधर 6 आ रहे हैं, तो 18x है हमारे पास, यस। अब नंबर्स को कैलकुलेट कर लें कि नंबर कितने हैं, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी इधर जाकर पॉजिटिव हो रहा है, तो 8 + 2 + 22, तो सॉरी 12, 8 + 2 10 + 12, तो ये हो गया 22, इज इक्वल में हो गया आपके पास बेटा 22। बट हमारा सॉल्यूशन नहीं आया, क्योंकि प्लस में यहाँ 18 है। अब यहाँ कुछ राइटर्स ने क्या किया है कि किसी ने 10 लिख दिया है, किसी ने 12 लिख दिया है, किसी ने 25 लिख दिया है, किसी ने 22 ही लिख दिया है, तो जो भी अब यहाँ आपको चाहिए वैल्यू इसकी तो 22 आ चुकी है, अब जो भी आपको चाहिए वही आप यहाँ ऐड कर दें। मुझे 18 ऐड कर दिया मैंने, तो बेटा अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो आंसर 40 हो गया। मान लीजिए किसी राइटर ने ऐसा किया कि यहाँ 10 ऐड कर दिया, तो 32 आंसर हो जाएगा। किसी ने किया कुछ ऐड ही नहीं किया, तो 22 आंसर हो जाएगा। किसी ने 2 ऐड कर दिया, तो 22 + 2 आंसर हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप आपके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे, आप भी इन्हें करना सीख जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह से अब मैं इसमें से और क्वेश्चंस की बात करता हूं कि इस टाइप से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से बेटा आप भी सॉल्यूशन करना सीख जाएंगे। सॉल्यूशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इतना सा आपको करना है कि इन क्वेश्चंस को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें। आज के 10 क्वेश्चंस हैं, उन सभी को एक एक करके लिखना पड़ेगा। सभी क्वेश्चंस को एक एक करके लिखें, आराम से आप भी इन सब चीजों को सीख जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी, बहुत आसानी सीख जाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आया है तो इसलिए लिख देता हूं। x = 3 की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर -1/3, और जो हमें फाइंड करना है वो करना क्या है, फाइंड करना है 3x³ + 9x = छोटा सा है, बट क्योंकि इसी टाइप का है, एक बच्चे ने भेजा है, तो मैं चाहता हूं कि उन सभी को मैं सॉल्व करूं, उन बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी और आप सभी के लिए भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मुझे दिख रहा है कि मुझे यहां जाना होगा और क्यूब ही करनी होगी, तो मैं क्यूब करने के लिए चला जाता हूं। तो बेटा आप मुझे ये बताएं कि यहां क्या होने वाला है, तो मैं बोलूंगा x³ होने वाला है। अगर मैं यहां अब जाऊंगा, तो मैंने क्यूब किया है, तो यहाँ a - b की क्यूब करना होगा, तो मैं इसके क्यूब करूंगा तो बेटा 3 होगा। इसकी तो 3 की पावर -1, तो 3 की पावर -1 इसका मतलब 1/3 प्लस सॉरी -3ab एंड a - b। तो बेटा a - b की होल क्यूब को हमने यहां पर यूज किया है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 3 की पावर जब ऐड होंगी, 1/3 पॉजिटिव 1/3 नेगेटिव, तो ये तो 3 की पावर 0 हो जाएगा, और 3 की पावर 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू तो 1 हो चुकी है, तो ये तो हट गया। अब बेटा इसको क्या लिखें, तो इसको हमने यहां से x गिवन तो था हमें, ये इसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहां आप ये बताएं कि क्या क्या आपके पास बचा है। 3 - 1/3, तो ये सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना होगा, 9 - 1, तो ये हो जाएगा 8/3, माइनस यहां से यहां इंटू करेंगे तो कितना होगा 3x। अब 3 से 3 इधर भी इंटू कर दें, तो बेटा कितना हो जाएगा 9x, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसमें भी इंटू कर रहा होगा, तो होगा 3x² 9x और इक्वल में क्या बचा 8।
अब वो यही सब कुछ कर सकते हैं, वो -8 को इधर ला सकते थे, वैल्यू 0 हो जाती। 8 को 8 की जगह यहाँ 12 लिख देते तो वैल्यू हमें सम करनी हो रही होती। तो बेटा ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आती हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा होता 3x³ + 9x + 10, तो हम यहाँ +10 कर देते तो आंसर 18 हो जाता। तो क्वेश्चंस को करते करते आपको ये सब चीजें आ जाती हैं कि कब कहां क्या किया गया है। तो ये चीज सीखने का एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को खुद से देखें, आप भी इनको सीख सकते हैं कि क्या कैसे किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें बेटा। तो इस तरह से एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं, इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। तो यहां से देखें बेटा 337, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लिख देता हूं क्योंकि आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, छोटा है इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं। इफ 337 इफ x इज इक्वल टू या √x इज इक्वल टू √3 माइनस √5, तो बहुत आसान सा है बेटा। अब देखना है आपको कहां पहुंचना है, आपको पहुंचना है स्क्वायर पे। अब रूट है और स्क्वायर तक जाना है, इसका मतलब 2 बार स्क्वायर करना होगा। x² माइनस 16x आपको वैल्यू फाइंड करनी है, x² माइनस 16x प्लस 6। ठीक है बच्चों, वैल्यू आपको ऑप्शन है, ऑप्शन भी मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि आपको सॉल्व करना है तो ऑप्शन भी चाहिए। 0 -2 2 एंड 1 आप लोग सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं बेटा 338, छोटे छोटे हैं इसलिए मैं आपके लिए लिख रहा हूं। x यहां आपको दे रखा है x इज इक्वल टू √5 प्लस 2 √5 + 2 और फाइंड करा रखा है x³ माइनस 6x², फाइंड करा रखा है x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 13 इज इक्वल टू। ऑप्शन बेटा आप 0 1 2 एंड -2 लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दिए हैं 337 338। एक और क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि मैं सॉल्व कर दूं, कहीं क्वेश्चंस का ऑर्डर तो चेंज नहीं हो गया है, वो आप चेक कर लेना। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं, फिर एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करना भी चाहूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। 339 इफ x इज इक्वल टू √5 + 1 √5 - 1 और इसका भी स्क्वायर रूट। आपको फाइंड क्या करना है बेटा, x², आपको फाइंड करना है यहाँ पर x² प्लस x माइनस 1, x² प्लस x माइनस 1। ऑप्शन भी मैं यहाँ पर इसके लिख देता हूँ बेटा। तो ऑप्शन है बेटा 0 1 √5 एंड √5 + 1। ठीक है बच्चों, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इन्हें सॉल्यूशन करेंगे और ऑप्शन मैंने लिख ही दिए हैं, इनमें से आंसर सेलेक्ट करने का प्रयास करें। जब भी आप इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हो तो अपने कमेंट्स में अपने आंसर को दें, और अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो वहां भी रिप्लाई करें। और जो टेलीग्राम पर चैनल हमने बना रखा है उसे ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वहाँ स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करें, तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इनकेस अगर नहीं हो रहे हैं। हालांकि तीनों डायरेक्ट पुट करने तो आसानी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ सॉल्व कर दूं, तो देखें आप लोग, एक और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि आंसर उसका डायरेक्ट आ जाएगा, बट क्योंकि दिखने से बड़ा लगता है कि बच्चे ने भेजा है और रिक्वेस्ट की है, तो मैं चाहता हूं उस बच्चे की हेल्प यहां से हो जाए और आपको एक क्वेश्चन मिल जाए। तो देखें बच्चों आप लोग, क्वेश्चन नंबर 640 640 क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल टू इफ x इज इक्वल टू 2 + √3 + √7। आपको ये दिया गया है, आपसे फाइंड क्या कराया गया, x4 - 8x², फाइंड कराया गया है x4 - 8x³, ठीक है, माइनस 8x³ ठीक है, प्लस 8x² प्लस 8x² माइनस प्लस 32 - 44 प्लस 32x -44। चेक करना बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया। ठीक है बच्चों, बोर्ड पर दिख रहा है, तो दिखने से बड़ा लगा होगा किसी बच्चे को, तो शायद इसलिए भेज दिया है। तो चेक करते हैं कि जो बच्चे ने भेजा है क्या है। ऑप्शन में भी वहां आपको यही आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, 0 1 2 एंड -1। करते हैं बेटा, हमें 4 पावर पे पहुंचना है, तो 4 पावर पे कैसे पहुंच सकते हैं, फिर वही चीज बेटा, मैं पहले क्वेश्चंस करा चुका हूं तो मैं समझ रहा हूं अब तो कर भी लेंगे आप, बट फिर भी मैं करना चाहता हूं क्योंकि आपने भेजा है। तो मैं यहाँ x - 2 लिख दूं और स्क्वायर कर दूं, ऐसे ही √3 + √7 लिख दूं, स्क्वायर कर दूं। अब स्क्वायर थोड़ा मैं डायरेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मैं बार बार 2-3 क्वेश्चन कर चुका हूं। तो यहां से क्या लिखूंगा, a²
बी स्क्वायर एंड 2ab, यहां से क्या होगा 3 + 10 हो जाए 7 हो जाएगा एंड 2√21 हो जाएगा। अब क्योंकि यहां भी स्क्वायर रूट नहीं है तो इस 10 को इधर लाना होगा, तो लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, और यहां लिखना होगा बेटा 2√21। फिर एक बार स्क्वायर कर देते हैं, अब देखें क्या क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर, इतना तो क्लियर हो गया। अब यहां से यहां जाएंगे तो माइनस का 8x³ आएगा, ठीक है, यहां से यहां जाएंगे तो बेटा प्लस में हो जाएगा 4 इंटू 6 24 इंटू 2, तो 24 इंटू 2 48x हो जाएगा। यहां से यहां जाएंगे तो माइनस का 12x² हो जाएगा, ठीक है बच्चों, माइनस का 12x² हो जाएगा। यस, माइनस का 12x² हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है इस बच्चे ने कुछ गलत इसमें लिख दिया है, तो अच्छा ये √5 है बेटा, ये √5 है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, तो ये होगा बेटा √15। फिर भी मुझे लग रहा है कि इस बच्चे ने कुछ यहाँ पर गलत, अच्छा यहाँ फिर आएगा 8 आएगा तो बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ ओनली 4 होगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में 16 आ जाएगा, यहाँ 8³ भी होगा 16, यहाँ 32 हो जाएगा, और बेटा यहाँ होगा माइनस का 8x², और ये होगा बेटा इज इक्वल टू 4 इंटू 15 60। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी तो करेक्शन मैंने कर दिया है। अब यहाँ सॉल्यूशन में ये देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है उसमें ही जाएं और जो बचती है वैल्यू उसको देखें। हमें x4 चाहिए, यस हमारे पास है, x4 लिख लिया, दोबारा लिख लेते हैं एक बार। 8x³ चाहिए, क्यूब की एक ही टर्म है वो है 8x³, यस है हमारे पास। तीसरा स्क्वायर में चाहिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बचेगा 8 बचेगा, यस यही हमें चाहिए था। 32, x की एक ही टर्म है 32 और यही हमें चाहिए था, ठीक है। अब आप ये बताएं, ये पॉजिटिव 16 है ये 60 है, तो इधर आएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा -44, तो कुछ बचा ही नहीं, और बचा नहीं तो बेटा आंसर क्या हो गया 0, तो इस तरह से आंसर देंगे 0। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिन्हें आप स्टार क्वेश्चंस बोलते हैं, हालांकि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम स्टार क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा बोलते हैं, बट इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं, डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस थे जहां आपको या तो स्क्वायर करना पड़ रहा है या क्यूब करनी पड़ रही है। आपने इन 10 क्वेश्चंस में देखा होगा या तो हम स्क्वायर कर रहे हैं या क्यूब कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है। बट बेटा प्रैक्टिस की नीड जरूर होती है, आप इन पे प्रैक्टिस करें, आप भी इनको सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सीखने में, बस ये है कि आपने इन पर प्रैक्टिस की है, आपने इनको देखा है, तो आप भी इनको सीख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रयास ये करें, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर इन केस ऐसा हो जाता है कि आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर जो बेटा मैथ्स विद रामदेव भाटी या रामदेव भाटी सर के नाम से जो टेलीग्राम पर ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसकी वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक दे रखे हैं। वहां पर आपको फेसबुक का भी मिलेगा, वहां पर आपको बेटा व्हाट्सएप का तो शायद आई थिंक नहीं है, टेलीग्राम का भी मिलेगा, और आप जाएं उन लिंक से ज्वाइन करें और वहां अपने डाउट अगर आपको हो जाते हैं तो उन पर डिस्कशन करें, उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आपसे बस यही उम्मीद की जाती है कि आप एक ही क्वेश्चन करके लिखते चले जाएं। मेरा प्रयास यही है कि मैं जितने भी क्वेश्चन आज तक एसएससी के एग्जाम में या किसी अदर एग्जाम में आ चुके हैं और वो अलजेब्रा से आए हैं तो मैं आपको टोटल करा दूं। बट आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपकी भी ड्यूटी ये बनती है कि आप एक ही क्वेश्चन को लिखते चले जाएं और कमेंट भी करें कि हाँ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, और अगर कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर ग्रुप में डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 40 में जो आपके लिए हुआ है वो ये 10 क्वेश्चन थे 631 टू 640। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट नंबर 41 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अभी अलजेब्रा फिनिश नहीं हुआ है, मैं और बहुत कुछ वर्क वहां कर रहा हूं कि कुछ आपका मिस ना हो जाए। आप जब इस YouTube पर इस प्लेलिस्ट को अलजेब्रा की को देख रहे हो, अलजेब्रा जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसमें आपको ये देखने के लिए मिले कि ऑलमोस्ट सब कुछ वहां मिल गया है, आपको अदर वहां से फिर जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि सब कुछ आपको दिया जाए। तो कॉन्सेप्ट नंबर 41 के साथ फिर आपसे मिलूंगा। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय।